बड़े नोट कांड को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है और इसी बीच नोट कांड के 8 दिन के बाद आज उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर जले हुए नोट मिले हैं। घर में आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम ने अंदर जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद की थी। आज न्यूज 18 की टीम जब जज साहब के घर के बाहर पहुंची तो वहां पर आधे जले नोट के टुकड़े मिले। मामला जैसे ही टीवी पर आया, दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और नोट को कब्जे में लिया गया। सर, हम यहीं इसी सर्कल में काम करते हैं तो यार रोड पे से जो कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर, वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था। उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था। लुटियन दिल्ली का 30 तुगलक क्रिसेंट, ये घर जस्टिस वर्मा का है। 14 मार्च यानी कि होली की रात करीबन 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर एक आग लगती है। उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने इस आवास पर मौजूद नहीं होते हैं। पीसीआर कॉल की जाती है और करीबन 11:43 पर दिल्ली दमकल विभाग की 2 गाड़ियां इस घर के बाहर पहुंचती हैं। उस वक्त सीपीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद होते हैं। फायर के मुताबिक उन्हें घर से आग बुझाने के दौरान कुछ जले हुए नोट मिले और उसके बाद अगले दिन जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बोरे के अंदर इस घर से जले हुए नोट मिले हैं। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना की जानकारी सार्वजनिक की एक प्रेस नोट के जरिए और उसके बाद 3 सदस्यों की जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोट बरामद हुए हैं उन्हें फिलहाल अभी कोई काम नहीं दिया गया है, वो अपना कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज आप देख सकते हैं ये फटे हुए 500 रुपए के जो नोट हैं ये जस्टिस वर्मा के घर से के बाहर से बरामद हुए हैं और ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो साझा किया जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको, और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट जारी करके पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की कि किस तरह से उनके जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे। और इस पूरे मामले में जो 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी है वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी। और ये जले हुए नोट अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि जो नोट है वो जस्टिस वर्मा के घर से बरामद हुए हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि नोटों की जो तादाद थी वो कितनी थी, कितना कैश उनके घर में मिला या नहीं मिला। ये जो 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी है ये इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो तमाम जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को साझा की जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहा है और उनकी निगरानी में ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जहां पर भारी मात्रा में कैश मिला था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को यह वीडियो शेयर किया गया। वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने की आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का एक वीडियो सामने आया जिसमें जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश की गई और मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसके बाद उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीजीआई ने 3 जजों की एक समिति बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश शामिल हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम उस रोस्टर से हटा दिया है और जांच जारी रहते तक जज यशवंत वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे।
उधर इस मामले को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया। जस्टिस वर्मा का ये भी कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने खारिज किया और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने को चिंताजनक बताया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां पहले ही उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले का पुरजोर विरोध किया है, वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने और उन पर लगे आरोपों की जांच CBI या फिर ED से कराए जाने की मांग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बार एसोसिएशन ने सोमवार 24 मार्च को लाइब्रेरी हॉल में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। तो 24 संविधान में दी हुई है, उसके नियम कानून बने हुए हैं। मोटा मोटा ये है कि प्रूव्ड मिसकंडक्ट के बेसिस पर एक प्रपोजल आता है, लोकसभा में उस पर एड्रेस होता है, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। देयर आफ्टर ये एड्रेस होने के बाद ये वहां से पास होकर फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे रिमूवल का ऑर्डर पास करता है। सर, आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, कानून को बारीकी से समझते हैं। जो ये ताजा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, क्या इसमें अभी तक मिसकंडक्ट प्रूव हुआ है? क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इन प्रोसेस है। नहीं, प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव नहीं। तो ऐसे में क्या महाभियोग इनके खिलाफ लाया जा सकता है? प्रूव होने के बाद लाना ही उचित होता है, लेकिन पब्लिक जो फेथ गिरा है, इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि फर्स्ट दिस मैटर शुड बी गिवन टू CBI या ED जो इसको इन्वेस्टिगेट करें, एंड ऑन दैट मटेरियल इफ इट इज प्रूव्ड देन महाभियोग होना चाहिए। महाभियोग होना चाहिए। तो मंडे को जो आपकी बैठक होगी उसमें CBI जांच की बात हम करेंगे। CBI जांच की बात जी करें, हाँ, महाभियोग की भी मांग करेंगे। बिल्कुल, दोनों कनेक्टेड है आपस में।